रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। करे क्या, जब आयरन को डैम्प एयर में रखा जाता है, डैम्प एयर का मतलब समझ रहे हैं, एक ऐसा हवा जिसमें नमी हो, नमी का मतलब मॉइस्चर हो, मॉइस्चर का मतलब पानी का अमाउंट हो, माने भीगा हुआ हवा कहिए, भीगे हुए हवा में जब आयरन को रखा जाता है तो आयरन का रस्टिंग होता है। आयरन का रस्टिंग बढ़िया से होता है, क्योंकि आयरन के रस्टिंग के लिए दो चीज का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है और पानी का भी होना जरूरी है। ऑक्सीजन का होना जरूरी है और पानी का होना भी जरूरी है। ऑक्सीजन का होना जरूरी है और पानी का होना भी जरूरी है। रस्टिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर। रस्टिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर। याद हो गया बबुआ? खड़ा हो जा। रस्टिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? रस्टिंग के दौरान क्या होता है? तो रस्टिंग के दौरान आयरन जो है वो हवा के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाता है, आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? उसी आयरन ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? रस्ट। क्या बोलते हैं? और इसका फॉर्मूला है Fe2O3। फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। Fe2O3। आयरन के लिए आयरन के रस्टिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन बताएं। ऑक्सीजन का होना, वाटर का। हाँ, रस्टिंग के दौरान क्या होता है? आयरन हवा के ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करता है, वाटर के साथ भी कंबाइन करता है और एक नया कंपाउंड बना लेता है जिसको हम रस्ट के नाम से जानते हैं, और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। Fe2O3 इसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन दिख रहा है ना बबुआ? Fe+O2+H2O बन गया Fe2O3। Fe का मतलब आयरन, Fe का मतलब ठीक है, और O2 माने ऑक्सीजन, H2O माने वाटर, Fe2O3 का मतलब आयरन ऑक्साइड। उसी को रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रस्ट क्या है? रस्ट क्या है? रस्ट आयरन ऑक्साइड है। रस्ट क्या है? रस्ट का फॉर्मूला बोले Fe2O3। आगे जाइएगा ना हायर क्लास 10th में, Fe2O3 इंटू XH2O होता है। अब XH2O वहां बताया जाएगा क्या होता है, अभी बस नॉर्मली याद रखेंगे Fe2O3। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? हाँ, क्योंकि हम नया कंपाउंड बन रहा है। पहले रस्ट था, अब पहले आयरन था और अब रस्ट हो गया। पहले आयरन था, आयरन ऑक्साइड हो गया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? केमिकल्स। यानी हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो कुल बताने के बाद लास्ट में एक सवाल जरूर हमसे पूछा जाएगा कि बताएं कि अब फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज? पूछा जाए क्यों, तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि रस्टिंग के बाद और रस्टिंग के पहले सब्सटेंस अलग अलग थे। रस्टिंग के पहले आयरन और रस्टिंग के बाद क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड। एक चीज और बताएं, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि आयरन और रस्ट दोनों सेम सब्सटेंस हैं कि अलग अलग सब्सटेंस हैं? आयरन और आयरन पे जो बना हुआ लेयर है रस्ट का, वह दोनों सेम है कि अलग अलग है? दोनों अलग अलग है। रस्ट आयरन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। आयरन एक प्योर आयरन मेटल है और रस्ट आयरन का ऑक्साइड है। अब दोनों का कलर अलग अलग होता है, दोनों का स्ट्रेंथ भी अलग अलग होता है। रस्ट का स्ट्रेंथ अलग होता है, आयरन का स्ट्रेंथ अलग होता है। समझ में आया बबुआ? ठीक है। नेसेसरी कंडीशन दिखा गया नीचे, देखिए नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन अभी बताए थे। आयरन के रस्टिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का होना और साथ में पानी का भी होना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ें। व्हाई इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज मोर कॉमन इन डैम्प एयर? आयरन का रस्टिंग डैम्प एयर में ज्यादा कॉमन होता है, क्यों? पहले सुन लीजिए, आप बताइए। आयरन का रस्टिंग लू वाला दिन, हॉट समर डे में ज्यादा होगा,
कि कोल्ड डे में ज्यादा होगा। अरे गर्मी, जो लू वाला गर्मी है ना, उसमें रस्टिंग ज्यादा तेजी से होगा, छोड़ी कि बरसात में ज्यादा तेजी से होगा। क्या है? क्योंकि बरसात में मॉइस्चर होता है, बरसात में हवा में पानी का मात्रा होता है, और गर्मी के दिनों में, लू वाले दिन में हवा सूखा होता है, उसमें पानी का मात्रा बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में रस्टिंग का रेट कम होता है, और बरसात में रस्टिंग का रेट जो है वह ज्यादा होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। यानी हमारे घर के जो लोहे के बने हुए जो भी सामग्री है, वस्तु है, वह किस मौसम में जल्दी खराब होंगे? रस्टिंग के चलते। बरसात के दिनों में कि गर्मी के दिनों में? बरसात के दिनों में। यानी बरसात आने के पहले हमें आयरन का बना हुआ जितना भी ऑब्जेक्ट होता है उसका पेंटिंग कर देना चाहिए, उसका वायलिंग कर देना चाहिए, ताकि वह मेटल हवा के संपर्क में न आए। न संपर्क में आएगा और न रस्टिंग हो पाएगा। समझ में आया बउआ? ऑक्सीजन भी है। 26 नंबर पढ़े। Why the roasting of iron is faster in coastal area? कोस्टल माने समझ रहे हैं? जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारा वाला जो एरिया है, वहां पे रोस्टिंग तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि वहां हवा में ऑक्सीजन भी होता है और मॉइस्चर भी होता है। क्या होता है? मॉइस्चर, पानी का मात्रा भी होता है। साथ ही साथ कह रहा है कि अगर वाटर में सॉल्ट हो ना तो रोस्टिंग तेजी से होता है। वाटर में सॉल्ट हो तो रोस्टिंग क्या होगा? तेजी से। जैसे आपके घर में केंट यूज हो रहा है, उससे निकला हुआ पानी और एक समुद्र से निकाला हुआ पानी, दोनों में से किस में आयरन को रखेंगे तो रोस्टिंग तेजी से होगा? क्या है? समुद्र के पानी में नमक होता है, समुद्र के पानी में सॉल्ट घुले होते हैं। क्लियर है? 27 नंबर पढ़े।